नमस्ते। मुल्लाओं के देश पाकिस्तान में कयामत ने दस्तक दे दी है। हाय अल्लाह की पुकारे इनके उधड़ते तहमदों की गवाही दे रही है। भारत को मिटाने के लिए घास की रोटियां खाने का दम भरने वाले जाहिल अब जहरीले धुएं से फेफड़ों को फरफर कर रहे हैं। हालात कितने बद से बदतर है इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि प्रदूषण से पीड़ित 19,14,000 से ज्यादा मुल्लाओं ने अस्पतालों का रुख किया है। इनमें 12 लाख जाहिल अकेले लाहौर या उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। यानी मदरसा मुल्क में स्थिति कोरोना काल से भी गंभीर हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में तो एयर पोल्यूशन ने कोहराम मचा दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर इसी प्रांत के लाहौर में दिख रहा है, पर पूरे पंजाब के हालात ही डरावने हैं। माना जा रहा है कि अगर स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो 10-20 हजार मुल्ला खांसते खांसते हुरों की खोज में निकल जाएंगे, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे। तो लोगों को कहना होता है कि आपने मास्क लगाना है। मास्क लगाने के अलावा उनको काउंसलिंग करनी है कि आपने बिला वजह घर से नहीं निकलना, और जो ऑलरेडी एस्थमेटिक है या सांस की बीमारी है उनकी बढ़ जाती है। एक मच्छर के आतंक की वजह से पाकिस्तान के अस्पताल पहले ही फुलम फुल चल रहे थे। अब एयर पोल्यूशन की आफत ने जाहिलों की पुंगी बजा दी है। अभी भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और लाहौर के अस्पताल चिकनगुनिया वायरस के मरीजों से अटे पड़े हैं। पहले से ही लचर स्थिति में मौजूद पाकिस्तान की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी है। ऐसे में नए मरीजों के लिए अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। इन मरीजों का इलाज फर्श पर करने की नौबत आ गई है। अब एयर पोल्यूशन की आफत ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। खास बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में एटम बम बनाने वाले जाहिलों के पास दवाई तक की भारी किल्लत है। 100 या उससे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी के लिए संतोषजनक माना जाता है। यह 150 से 250 के बीच हो तो बीमार करने का संकेत है, मगर पाकिस्तानी मुल्लाओं ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाहौर का AQI 1600 के करीब पहुंच गया है। लाहौर के 4 इलाकों में आज AQI 1000 को पार कर गया। पाकिस्तान का लाहौर और मुल्तान शहर वर्तमान में दुनिया में सबसे प्रदूषित है। जगह नहीं कि जिसे मतलब शुगर का कोई इलाज हुआ तो बहुत परेशानी करनी पड़ती है। इसे पहुँचने तक मरीज क्या ख़त्म हो चुका है, आप कुछ भी नहीं होता, लापरवाही है साफ। पेशेंट्स भी हमारे पास ज़्यादा हैं। हमने तो लोगों को कहना होता है कि आपने मास्क लगाना है। मास्क लगाने के अलावा उनको काउंसलिंग करनी है कि आपने बिला वजह घर से नहीं निकलना, और जो ऑलरेडी एस्थमेटिक है या सांस की बीमारी है उनकी बढ़ जाती है। हैरत की बात यह है कि दुनिया में ये आतंकी विनाश के बीज खुद ही बोते हैं और दोष दूसरों पर डालने लगते हैं। इन जाहिलों ने गंदगी फैलाकर जिन्ना के मुल्क को संकट में डाला और आरोप भारत में पराली जलाए जाने पर लगा दिए, जबकि इस बार भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब में पराली जलाई गई और इस दौरान हवा की गति भी 2 से 6 घंटे प्रति किलोमीटर के आसपास रही। अगर हवा की स्पीड इससे तेज होती और वह पाकिस्तान की दिशा में बहती तब पाकिस्तान के आरोप पर सोचा जा सकता था, लेकिन जिस देश के पास टोपी का मैल निकालने के लिए साबुन तक का जुगाड़ नहीं हो वह एयर पोल्यूशन और चिकनगुनिया से कैसे निपटेगा। इसलिए भारत पर दोष मढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है। लाहौरी मुल्लाओं की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद ज्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत और छाती में जकड़न जैसी समस्या महसूस हो रही है। इस बीच झाड़ फूंक करने वाले मुल्ला फकीरों को भी चांदी कटने लगी है। इन लोगों के पास जाहिलों की लंबी कतारें लगी है, जो चिकनगुनिया से लेकर हर बीमारी के इलाज के लिए झाड़ लगा रहे हैं। वहीं लाहौर में सरकार ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है और जरूरी काम से निकलने को कहा गया है, जबकि सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज बीमारी को जरिया बनाकर प्रदूषित लाहौर छोड़कर विदेश भाग गई है। पंजाब के शहरों में हर साल प्रदूषण का गंभीर स्तर देखा जाता है, लेकिन इस बार बीते साल की तुलना में पोल्यूशन का स्तर 23% ज्यादा है। हालांकि इसके खतरनाक परिणाम आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जाहिलों को कई गंभीर रोग होने का खतरा है। इसमें डिप्रेशन, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा और मानसिक विकार जैसी बीमारियां अपना असर दिखाएगी। इसके अलावा हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, आंखों में जलन जैसे रोग भी देखने को मिलेंगे। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि भारत को इन आतंकियों के लिए बारूद पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में इस्लाम के नाम पर भोंडा गधैया नर्तक करने वाले ये जाहिल खुद ही भस्मासुर बन रहे हैं। बस भारत को एक काम जरूर करना है, वह यही कि इन जाहिलों को मेडिसिन का निर्यात भी बंद करे, जीवन रक्षक दवाओं समेत रेबीज इंजेक्शन की आपूर्ति भी बंद करे, क्योंकि यह जब तक धरती पर रहेंगे यहां शांति आने की उम्मीद ही बेमानी है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।